आपके अनुसार ये हमसे जितने भी बात सुना उसमें आपको ये सूचना के रूप में गई है, मैं साधना समाधि संयम विधि से ये पूरे बात को व्यक्त किया। ये सूचना आप लोगों के पास गई है। उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपका संयम विधि व संयम काल में ये जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को कैसा अध्ययन कर लिया, जो कि परंपरा में जिक्र नहीं थी। इसको हम जोड़ दो। हाँ बाबा। परंपरा में जिक्र नहीं थी, तो आपने कैसा जोड़ लिया, कैसा देख लिया, इसको हम जानना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये यदि आपका एक जिज्ञासा है और ये पूरा होना चाहिए, आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, मेरा शुभकामना। पहला बात तो इसको देखा ऐसा है, हमको हमारे पास कोई ऐसा पहले विचार नहीं थे, हम ये अध्ययन करेंगे। पहले मुद्दा ये संयम करने के पहले हमको ये अध्ययन करना है, ऐसा कोई सिलेबस हमारे पास नहीं था। ये हमारा अध्ययन के लिए वस्तु है, ये भी नहीं था। किंतु हमारे पास क्या थी? संयम के पहले हम समाधि में मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप होता हुआ देखा। ऐसे स्थिति में हर दिन 12 घंटे से 18 घंटे तक ऐसे स्थिति में रह करके अभिज्ञान होगा चलते रहे, किंतु ज्ञान हुआ। उसके बाद सोचा अब क्या किया जाए। अब यही है कि ये विफल हो गए हम, समाधि में ज्ञान नहीं हुआ। इसको हम हमारे साथी सहयोगी मित्रों को मैसेज देना है कि इसमें ज्ञान कुछ नहीं होता, एक आना। यहाँ हम आ गए, ठीक है। अब उसके पहले हमको समाधि हुआ, इसका गवाही होता नहीं। यदि संयम करने से संयम यदि सफल होता है तो समाधि हुआ था, इसका गवाही हो जाएगी। ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो क्या नाम है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, ठीक है। उसके आधार पर हम संयम के लिए अपना मन को तैयार किया, ठीक है। बातें आप तक पहुँचे? क्या मतलब हुए? एक बार समाधि में आपका आशा विचार इच्छा चुप हो गई, उसके बाद में आपको ज्ञान की कोई उसमें प्राप्ति नहीं हुई। अब समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए पतंजलि योग सूत्र में संयम का उल्लेख है। समाधि को टेस्टिफाई करने के लिए आपने संयम करने का अपना मन बनाया। इससे पूर्व में आपको इस बात का अध्ययन करना है, ऐसा कोई आपका मन में कोई बात नहीं, रूपरेखा था, रूपरेखा नहीं था। ये बात पूरा हो गई। अब संयम करने की जो विधियाँ किताबों में लिखा हुआ था, उसी आधार पर हम संयम करने के लिए तैयार हुए। किताबों में और भी बात आगे लिखी थी। इस संयम से, इस प्रकार के संयम से ये सिद्धि, ये उपलब्धि हुई, ये सिद्धि हुई, ऐसा कई चीज़ लिखा है। उसमें से एक को हम याद दिलाना चाहते हैं, नाभि चक्रे संयमात् क्षुत् पिपास कायव्यूह ज्ञान। माने नाभि चक्र में यदि हम संयम करते हैं, उससे इसका कायव्यूह ज्ञान, माने एक ही आदमी अनेक जगह में दिखने की सिद्धि होती, ऐसा लिखा है ना। उसी प्रकार से दूसरे जगह में लिखा है, कंटकोर परे संयमात् क्षुत् पिपासा निवृत्ति, ऐसा लिखा है। हम जब पढ़ा, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं, ऐसा हमको मैसेज हो, हमको ऐसा स्वीकार हो। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये केवल सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां किसको चाहिए? हम सोचा, ये तो संसार को बुद्धू बनाने वालों को चाहिए, हमको सिद्धि नहीं चाहिए। ठीक हो गए? ठीक हो गए। यहाँ हम पहुँच गए। और उसके लिए फार्मूला लिखा था, धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयम।
कैसा संयम करोगे? धारणा, ध्यान, समाधि, इस विधि से जो स्टेप्स हैं, इन तीनों को एकत्रित करते हुए यदि हम अपना मन को ये करते हैं, निरोध करते हैं, संयम होता है। ये बात क्या है? योग के मूल में यही लिखा है, योग चित्तवृत्ति निरोध है। पहले लाइन ये है, ठीक, प्रवेश यही है, चित्तवृत्ति निरोध होना ही योग। योग का दो भाग, एक भाग लिखा समाधि, दूसरा भाग लिखा संयम। ठीक है। और संयम होने से समाधि हुआ है, इस बात का गवाही प्रोड्यूस करने के लिए हम संयम के लिए तैयार हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारे सम्मुख हुआ, ये जो ये कहा है उसके अनुसार यदि हम संयम करेंगे ऐसे ही कुछ हो जाएंगे। हमको कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। इसको ये फार्मूला को ही उल्टाया जाए, उल्टा किया जाए, ऐसा हमारा अंत प्रेरणा हुई। ऐसी आपको अंतः प्रेरणा हुई, अपने में से स्वयं स्फूर्त प्रेरणा हुई कि इसको उल्टा करने से शायद कुछ निकल जाए। हाँ, इससे भिन्न होगा, ये भी आया, इससे भिन्न कुछ हो जाएगा। वो क्या होगा? वही गवाही होगी। ठीक है बाबा। इसको हम पलट देते हैं फार्मूला को। क्या पलटा? समाधि, ध्यान, धारणा, त्रय में एकत्रत्वात् संयम। ये उलट गया। ठीक है। ये जो अंतः प्रेरणा है, इसका मतलब क्या है? स्वयं में स्वयं स्फूर्त प्रेरणा हुए, ठीक, इसका नाम है अंत प्रेरणा। स्वयं स्फूर्त विधि से ऐसा प्रेरणा हुआ से उसमें स्वयं पर विश्वास करने की दृढ़ता पहले से थी ही। वो विश्वासी नाम दिया जाए, दृढ़ता समान नाम दिया जाए, उसके आधार पर उनको स्वीकार लिया। उस मैकेनिज्म में हम पूरा संयम किया। पहले इसको लिखा मैंने समाधि को, उसके बाद ध्यान, उसके बाद धारणा को हम फिक्स किया। उसके पहले से हम धारणा, ध्यान, समाधि भूमियों से हम गुजरा ही था। इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होता, ना समय लगा, इसमें हम सफल हुए। इस प्रकार से हम अपने चित्तवृत्ति को लगाने में हम तत्पर हो गए। चित्तवृत्ति को लगाता रहा। पहले जैसा हम शुरू किया वो 4-6 महीने की बात, 4 महीना या 3 महीना कुछ भी बात, हमने जो ध्वनियाँ सुने हैं वो ध्वनि, उसके बाद बहुत सारे हम सुने नहीं हैं, ऐसा बहुत सारा ध्वनियाँ सुनने में आती है। हम आयुर्वेद के जानते हैं, जो ऐसा ध्वनि सुनने से हमारा भाषा से, आयुर्वेद की भाषा से कर्णनाद कहलाता है। क्या सुना? कर्णनाद कहलाता है। ये हमको कर्णनाद तो नहीं हुआ सोचने पर, जब वो जो संयम के समय के बाद वो कुछ होता नहीं रहा। मैं सोचता रहा कि ये कर्णनाद नहीं है और ये कुछ है। क्या है आगे पता चलेगा, आगे चल गया। ऐसा कुछ दिनों के बाद जब वो ध्वनियाँ जो है शांत हो गई। बाबा जी एक प्रश्न पूछता हूँ। एक प्रश्न है, जैसे आप ध्यान करते थे उस समय बाहर के कुछ पता नहीं चलता कुछ नहीं, वो पुनः वही समाधि स्थिति का ही है। वो ना स्थान का पता है, ना शरीर का पता है, ना समय का पता है। अच्छा, संयम में भी ऐसे ही होता है? संयम में भी वही तो चित्तवृत्ति निरोध होना ही संयम है। जी जी ठीक। बाबा कंटिन्यू करें, हम कुछ इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। नहीं वो ठीक है। वो जो समाधि में क्या है, एक एक भाग में चित्तवृत्ति निरोध होना, संयुक्त रूप में निरोध होना, इतना ही बात है। पहले निरोध होने वाला अभ्यास था ही, इसलिए निरोध होने में हमको कोई तकलीफ नहीं था, अभ्यास था ही। जब इस ढंग से चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद जो वही 12 घंटे से 18 घंटे तक की रेंज में हम रहते रहे, उसके बाद वो कान में सुनने वाली बात नहीं होती थी। उसमें हम विश्वास किया ये कर्णनाद नहीं है, ये और एक कुछ चीज़ है। क्या है आगे पता चलेगा। ऐसा आगे चलते, ऐसा अभ्यास करते करते वो कर्ण का जो ध्वनियाँ थी, विभिन्न प्रकार की भाषा कहो, ध्वनि कहो, शब्द कहो, कुछ भी कहो, होती रहे, वो बंद हो गए। एक दिन बंद हो गया, शांत हो गए। एकदम शांत होने की स्थिति में
कुछ भी नहीं है। जो समाधि की जो स्थिति में हम बताते रहे कि गहरे पानी में डूबा जाए, वहाँ आँखें खोला जाए, ऊपर धूप हो, वह तब सूरज पानी मेरे आँख के बीच में जैसा दिखता था, वैसे ही पुनः संयम में हम स्थित हो गए। जो समाधि में जो स्थिति थी, क्योंकि सामने केवल संयम समाधि ही थी, समाधि का स्वरूप सामने आ गया। ठीक है। और ध्यान के लिए क्या थी, हमको इसमें संयम पूरा होना है। संयम पूरा होने के लिए संयम का ध्यान के स्थिति में आ गए, है ना। यह समाधि के बाद वो आ गए। आने के बाद धीरे 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 वो प्रकृति अपने आप से उभर करके आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियाँ अपने स्वरूप में आए, जीव संसार सब अपने स्वरूप में आए, मानव संसार अपने स्वरूप में आए। ऐसा होने लगा। पहले धरती पूरा आई, ऐसे धरती अनंत धरतियाँ, कितना हम गिन नहीं सकते, वो उतने धरतियाँ पास हैं। ठीक है। वो ये पूरा दिन की आपको